और महायुद्ध की आशंका इसलिए भी है क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध हर बीतते दिन के साथ विस्तार ले रहा है। अमेरिका और नेटो देशों ने दावा किया है कि पुतिन के इशारे पर बेलारूस भी जल्द यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसके बाद पोलैंड में नेटो देशों ने अपने टैंकों को बेलारूस बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है। यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की आर्मी ने नई बटालियन भी तैयार कर ली है। सवाल यह है कि बेलारूस के यूक्रेन युद्ध में उतरने का मकसद क्या है? रशियन प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर बेलारूस की फौज कैसे कीव पर कब्जा कर सकती है? इस रिपोर्ट पर देखें। बढ़ी दाढ़ी, उदास चेहरा और बुझी बुझी सी आवाज में पुतिन से मुलाकात की गुहार। ये उसी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जिनके देश पर बारूद बरसाते हुए रूस को 4 हफ्ते पूरे हो गए। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान बाकी हैं। धमाकों से थरथराती जमीन और मलबे में तब्दील होते आशियान, सुनसान सड़कें देखी, वीरान बाजार देखी। सड़क पर सिसकती इंसानियत देखी, दर्द देखा, पीड़ा देखी। आंसू देखे, बंकरों में कैद जिंदगी देखी। 4 हफ्ते के दौरान यूरोप की दहलीज वाले मुल्क ने बर्बादी का हर मंजर देखा। रूस की ताकत से यूक्रेन अकेले लड़ रहा है, मर रहा है, मगर दुनिया तमाशा देख रही है और अब तबाही का सबसे बड़ा मंजर देखने वाली। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनो। बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतर सकता है। जल्द ही बेलारूस की आर्मी रूस के साथ आ सकती है। बेलारूस की आर्मी ने यूक्रेन के लिए अलग बटालियन बनाई। इस बटालियन का नाम कैस्टस कैलुन्स्की रखा गया है। बेलारूस आर्मी की ये वही बटालियन है जिसे यूक्रेन में भेजने के लिए तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि इन खूंखार लड़ाकों को बेलारूस जल्द ही रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में कत्लेआम के लिए भेजने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ने किया है। बताया है कि बेलारूस ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर बारूद बरसाने की तैयारी पूरी कर ली है। बेलारूस रूस का पड़ोसी देश है। ये छोटा सा देश रूस के दक्षिण पश्चिम में है। बेलारूस का बॉर्डर भी यूक्रेन से लगता है। रूस ने अपनी ज्यादातर मिसाइलों को बेलारूस में ही तैनात किया। वहीं बेलारूस की पश्चिम सीमा पोलैंड से लगती है, जहां अमेरिका के साथ ही नाटो देश की फौज तैनात हो चुकी है। इसलिए बेलारूस के युद्ध में शामिल होने की खबरों के बीच पोलैंड में हलचल बढ़ चुकी है। नाटो देशों का जंगी बेड़ा बेलारूस की सरहद की तरफ कूच कर चुका है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड समेत ब्रिटेन और नॉर्वे के टैंकों का काफिला बेलारूस बॉर्डर पर पहुंच चुका है। सवाल ये कि बेलारूस क्यों यूक्रेन पर बारूद बरसाने के लिए जा रहा है? जवाब इस तस्वीर से समझा जा सकता है। जब पुतिन के फरमान पर बेलारूस का तानाशाह मॉस्को तलब हुआ था, उसी वक्त पुतिन ने लुकाशेंको को मैदान जंग में कूदने के लिए फरमान सुना दिया था। लुकाशेंको की हालत ये थी कि पुतिन के सामने बेलारूस का तानाशाह पसीने पोंछ रहा था। अब पुतिन का ऑर्डर आ चुका है, इसकी वजह भी है। बेलारूस बॉर्डर से कीव सबसे करीब है। इरपिन नदी बेलारूस से ही यूक्रेन में दाखिल होती है।
यानी सड़क के साथ ही नदी के जरिए भी बेलारूस से हथियारों का जखीरा आसानी से कीव तक पहुंचाया जा सकता है। अट्ठाईस दिन से बेतहाशा बारूद बरसाने के बावजूद पुतिन की पलटन कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही है। इसलिए पुतिन बौखलाए हुए हैं। कीव पर तीन तरफ से रूसी फौज की घेराबंदी है, इसलिए पुतिन ने बेलारूस के बॉर्डर से भी कीव पर फाइनल अटैक का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन जिस दिन बेलारूस की फौज यूक्रेन में दाखिल होगी उसी दिन यूक्रेन की आग यूरोप तक पहुंचना तय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।